कैसे हैं आप सब? और कैसी जा रही है आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस? आइए सबसे पहले आज के टॉपिक को देख लेते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे रूल्स। रूल्स जो है वो एक रूल इंजन है और इसको हम फर्दर आज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाएं, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये जो रूल इंजन होती है वो होता क्या है और ये किस काम आती है या किस तरह हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि रूल इंजन, दैट मीन्स यू हैव सम रूल्स फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। और वो रूल्स जो हैं वो एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई साइंस नहीं होती, वो बेसिकली एक इफ़ एल्स की कंडीशंस होती हैं। लाइक यू हैव 60 to 70 रूल्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क और परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस, जिसके लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल से उस डेटा को गुजरना पड़ता है और जिस रूल पे वो सेट होती है उस तरह का उसका आउटपुट निकलता है। ये होता है बेसिकली रूल। सेम अगर आप कंपेयर करें कि अगर आप 60 टाइम्स या 70 टाइम्स या 20 टाइम्स या 10 टाइम्स आप एक इफ़ या इफ एल्स की कंडीशंस लगाते हैं, वो भी बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। सो रूल इज़ ऑल्सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट कि आपके जो इनपुट आ रही है यूज़र की तरफ से, बेस्ड ऑन दैट आपको क्या रेस्पॉन्स देना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लोन की एप्लीकेशन ले लेते हैं, एक लोन की एप्लीकेशन हम समझ लेते हैं, राइट। अब अगर आपने नॉर्मल लोन की एप्लीकेशंस यूज़ की हों, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो फर्स्ट टाइम बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा हमें लोन दिया जाता है, लाइक 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़। जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपना रिकॉर्ड बनाते जाते हैं, तो हमारी जो लिमिट है ना वो इंक्रीज होती जाती है। सो बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स कि इस यूज़र कितनी फ्रीक्वेंटी के साथ लोन ले रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वापस कर रहा है, अर्ली बर्ड की तरह वापस कर रहा है, लेट वापस करता है, पूरा वापस करता है या इंस्टॉलमेंट्स में वापस करता है, क्या ये कस्टमर हमें तंग करता रहता है या एक अच्छी तरह वाला कस्टमर चल रहा होता है, एक डायमंड कस्टमर जिसको आप कह सकते हो, राइट। अब ये कुछ इनपुट्स होती हैं, जो डेटा होती है वो सेव होती है। इसी तरह जो रूल्स बने होते हैं कि भाई बेस्ड ऑन दैट हम इस यूज़र को कुछ लिमिट्स असाइन करते हैं कि भाई आपके पास इतनी से इतनी लिमिट है। सही है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे तो 100 से 200 की लिमिट होगी। जब आप सेकंड टाइम ट्राई कर रहे होंगे तो 200 से 300 की लिमिट भी हो सकती है, 300 से 500 की लिमिट भी हो सकती है। अब वो कैसे पता चला? आपकी पुरानी हिस्ट्री को उन रूल से गुजारा गया, उन कंडीशन से गुजारा गया और बाद में आपके लिए कुछ एक लिमिट बनाई गई, राइट। ये यूं ही समझ लें कि आप रूल को अगर साइड रख लें, आप यूं समझ लें आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर आपने सिंपल इसी तरह की कंडीशंस लगा ली कि अगर ये अर्ली बर्ड है, अर्ली पेमेंट करता है, टाइम पे रीपेमेंट करता है और ये ऑलरेडी 2-4 लोन्स ले चुका है, तो इसको आप लिमिट थोड़ी सी और आगे असाइन कर दें 300 से 500 तक। इसी तरह जब आप वो लोन्स लेते जाते हो, टाइमली पे करते जाते हो, तो आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाती है। इस तरह दूसरा आप एक एग्जांपल ले लें, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं अब एक कंपनी के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर एम्प्लॉय का अपना अपना एक ग्रेड होता है और उस ग्रेड के हिसाब से कंपनीज जो हैं कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लाइक नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल्स पर मंथ या लिमिट ऑफ लाइक मोबाइल रिचार्जेस और एनी अदर थिंग, ठीक है। तो वो भी एक किस्म के रूल्स होते हैं, राइट। कि अगर ये ग्रेड 2 का बंदा है, एम्प्लॉय है, तो इसको आप 1000 रुपीज़ का पेट्रोल का कार्ड दे दें, राइट राइट। अगर ये ग्रेड 1 का है तो आप इसको 2000 का दे दें या 3000 का दे दें, राइट दिस। और इसके अलावा अगर ये यूँ समझ लें कि प्रोविडेंट फंड के हवाले से अगर बात की जाए, तो प्रोविडेंट फंड में भी इसी तरह के, अगर ये इस ए ग्रेड का है तो आप इसको 7% प्रोविडेंट फंड ऐड करके दें कंपनी की तरफ से। अगर ये बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, लाइक दिस, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड्स। सो दीज आर नथिंग बट जस्ट इफ एल्स कंडीशंस एंड दीज कॉल्ड एज रूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि
ये रूल इंजन की या रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब मैंने एग्जांपल दी कि फेल्स की कंडीशंस हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपकी एक प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन होती है या कोई भी डिप्लॉयड एप्लीकेशन होती है, तो जब आपके पास कोई भी रूल्स की चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो आपको जाहिर है वो बिजनेस नॉलेज या सर्विस नॉलेज जो है, सर्विस बेस्ड लेयर है, वो आपको छेड़नी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको वो पूरी उस मेथड की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आज एक उस पर डेवलपर है, कल कोई दूसरा है, परसों कोई तीसरा है, और रूल्स चेंज होते रहते हैं हमारे। सो इसका फ़ायदा कहाँ पर होता है कि एक्चुअली जो ये रूल्स होते हैं वो एक अलग से फाइल्स होती हैं। वो आपकी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी फाइल भी हो सकती है, एक्सेल फाइल भी हो सकती है, किसी भी जगह पे आप उन रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और वो रूल्स जो हैं वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, राइट। अब अगर आपकी एक प्रॉड डिप्लॉयड एप्लीकेशन है, तो क्या आप उसको फिर डाउनग्रेड करके और फिर आप उसको उसकी उसमें अपडेट्स करेंगे और फिर आप उसको दोबारा अप करेंगे? नॉट लाइक दैट। लाइक बट आप क्या करेंगे कि वो जो फाइल होगी वो एक्सेल फाइल होगी, और जो भी उसकी फाइल होगी जहाँ पर उसके रूल्स डिफाइंड होंगे, आप जस्ट वहाँ पर अपडेट करेंगे, उन रूल्स को अपडेट करेंगे और डायरेक्ट आप उस फाइल को रिप्लेस कर देंगे। सो इन नो टाइम योर रूल्स विल बी चेंज्ड, राइट। सो नाउ इट डिपेंड्स अगेन कि आप किस तरह की रूल इंजन को यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप में यूज़ कर रहे हैं। लाइक एज अ माइक्रो सर्विस आपको उसको यूज़ कर रहे हैं, यू हैव लॉट ऑफ रूल्स, यू हैव मल्टीपल रूल्स। तो आप उसको एज अ माइक्रो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक माइक्रो सर्विस को अप कर रहे होंगे, उन सिर्फ फाइल्स को रिप्लेस कर रहे होंगे, नथिंग एल्स। आपको बिजनेस नॉलेज, आपको सर्विस लॉजिक, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसको छेड़ने की, उसके नॉलेज लेने की, राइट। सो दिस इज़, यूँ समझ ले कि प्रोजेक्ट आपका एक जगह पे होता है और आपके जो बड़े बड़े रूल्स होते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड बंडल ऑफ कंडीशंस, वो आपकी दूसरी जगह पे होती हैं। जो रूल्स है एक्चुअली वो एक आपका रूल इंजन है। इसी तरह मल्टीपल रूल इंजन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और आप जो चाहें अपने हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट यही होता है, उसी तरह ही काम कर रहे होते हैं। अब हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, कोडिंग एग्जांपल की तरफ, और ये देखते हैं कि ये जो रूल इंजन है वो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट, स्प्रिंग प्रोजेक्ट के साथ किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह उसकी फाइल बनाएंगे, और किस तरह वो हमारे साथ काम कर रहा होगा और किस तरह का आउटपुट आ रहा होगा। जी, तो हम आ गए हैं कोड पे, और रूल्स के कोड, जो एग्जांपल कोड है उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे अभी यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिपेंडेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं मेजर। वो रूल्स के लिए ये डिपेंडेंसीज हैं जो हम काई के साथ यूज़ कर रहे होंगे, राइट। org.kai एंड org.rules के साथ, राइट। तो ये दो मेजर डिपेंडेंसीज हैं जो हमें ऐड करनी होगी अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारा रूल्स जो है यहाँ पर रूल्स रूल इंजन सेटअप हो चुका है, राइट। लेकिन उसके लिए इनिशियली हमें कॉन्फ़िगरेशन भी करनी होगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन कि अभी हमारे पास हमने जो यूज़ की हुई है वो एक सिंगल डीआरएल फाइल यूज़ की हुई है। लेकिन एज आई मैंशनड अर्लियर कि हम इसको एज अ माइक्रो सर्विस भी पूरी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, चाहे वो डीआरएल हो, एक्सेल फाइल्स हो। सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक फ़ाइल के साथ कर रहे हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीक़ों से ये काम करता है, लेकिन इसका मेजर जो पर्पस है वो सेम ही है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं और कंडीशंस के बिहाफ पे उसका आउटपुट हमें चाहिए होता है रिस्पॉन्स में। तो उस कंडीशंस के बिहाफ पे हमें वो आउटपुट लेना पड़ता है, एंड दैट्स इट। अच्छा, दूसरा ये कि मैं यहाँ पर आपको प्रोविडेंट फंड कैटेगरी डॉट डी आर एल जो फाइल है वो मैं आपको दिखा दूँ। इसमें ये बेसिकली रूल्स हैं, दीज ऑल द रूल्स एंड सीम्स लाइक इफ एल्स कंडीशंस, दैट्स इट। अच्छा, मैं आपको इससे पहले यहाँ आने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि एक्चुअली मैंने बनाया क्या है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या हो रहा है ओवरऑल। मैं सबसे पहले यूज़र कंट्रोलर में जाता हूँ, और यूज़र कंट्रोलर में जाने के बाद ये प्रोविडेंट कट जनरल का एक मैंने कंट्रोलर के अंदर एक एपीआई बनाई हुई है। और यहाँ पर जब मैं आता हूँ अंदर, तो यहाँ पर कुछ डेटा आती है मेरे पास इस रिक्वेस्ट के अंदर। इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या डेटा आती है
कि मैं डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस ले रहा होता हूँ कि ये यूज़र जो है किस डिपार्टमेंट का है और इसका कितना एक्सपीरियंस है, और बेस्ड ऑन दैट दीज टू थिंग्स मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको ये बता रहा हूँ रेस्पॉन्स में कि आपका प्रोविडेंट फंड मैक्सिमम कंपनी इतना पे कर सकती है मंथली along with your cut into your salary, like you want to मतलब एक किस्म की लिमिट असाइन हो रही है कि आपको 1 से लेके 5% तक, या अगर उसका एक्सपीरियंस और ज़्यादा है, उसका डिपार्टमेंट चेंज है, तो 1 से लेके 7 तक, तो लाइक दिस हम इसको एक लिमिट असाइन कर रहे हैं कि आपको इतनी परसेंटेज का प्रोविडेंट फंड मिल सकता है जिसको आप ले सकते हो कंपनी की तरफ से। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर यूज़र सर्विस में मैं आ गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया कि प्रोविडेंट फंड रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया है कि ये जो काई सेशन बनाया है एक, ये काई सेशन क्या कर रहा है, एक्चुअली हमें कनेक्ट कर रहा है रूल्स इंजन के साथ। और वहाँ पर हम ये जो सेट ग्लोबल आप देख रहे हैं, ये सेट ग्लोबल रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। रेस्पॉन्स में मैंने क्या क्या सेट किया, जो दो चीज़ें मेरे पास रिक्वेस्ट में आ रही हैं, उसका डिपार्टमेंट और उसका एक्सपीरियंस। ओके, सो कोई भी आप एक यूं समझ लें कि ग्लोबल आप एक क्लास डीटीओ वो बनाते हैं रूल्स के अंदर, रूल्स फाइल के अंदर, और यहाँ से आप उसको कुछ डेटा सेट करके भेजते हैं। ओके, और डेटा सेट करने के बाद डिपेंड्स ऑन दैट डेटा आपको वो कुछ आउटपुट में दे रहा होता है। अब मैं आपको रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर वही डिपार्टमेंट है, वही एक्सपीरियंस है, लेकिन साथ में प्रोविडेंट कट जो एक लिमिट आ रही होगी वो प्रोविडेंट कट। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने डिपार्टमेंट तो सेट किया हुआ है, एक्सपीरियंस सेट किया हुआ है, लेकिन वो जो यहाँ पर कट होना है, यहाँ पर आप प्रोविडेंट कट होना है, वो मैंने यहाँ पर कहीं भी सेट नहीं किया, और मैंने वो रूल्स को दे दिया कि वो अब आप सेट करके दोगे। क्यों? क्योंकि उसने फायर ऑल रूल्स करने हैं, और मुझे रिस्पॉन्स में वो वेरिएबल सेट करके दे देना है। अब आ जाते हैं वापस डीआरएल फाइल की तरफ। अब हमें आइडिया हो गया। अब वही आप अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये ग्लोबली मैंने सेट कर दिया है, और ये यहाँ पर रेस्पॉन्स मैंने ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है। अब पहला रूल क्या है, फाइनलाइज प्रोविडेंट फंड बेस्ड 1 to 2 years of experience. Then provident fund request experience greater than 0 and experience less than or equals to 2, response dot set provident cut। ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाली चीज सेट हो रही है यहाँ से। ओके, और ये प्रोविडेंट फंड रिक्वेस्ट ये जो मैंने आपको क्लास दिखाई, वहाँ उस क्लास को कॉल करके, और यहाँ पर ये सेट हो रहा है कि एक्सपीरियंस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड एक्सपीरियंस लेस देन और इक्वल्स टू 2। ओके, इसी तरह ये रूल एंड हो गया। सेकंड रूल यहाँ से फाइनलाइज प्रोविडेंट फंड बेस्ड 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब अगर उसी यूजर को अगर एक्सपीरियंस 2 या 4 तक है तो उसको 6%, 7%, 9% एंड सो ऑन, जितने आप रूल्स बनाना चाहो। ये आपके रूल्स हैं, ये आपके रूल का एक जनरल नाम हो गया जो भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर वो आपकी एक कंडीशन हो गई जो आपको जिस पे लगानी है। अभी मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस पे लगाई है, डिपार्टमेंट पे नहीं लगाई, जस्ट सिर्फ एज अ डेमो बनाने के लिए। आप जितने मर्जी चाहे वेरिएबल्स पे लगा सकते हैं। और ये जो रेस्पॉन्स का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसपे दो चीज़ें ऑलरेडी सेट होके यहाँ आ रही हैं, और तीसरी यहाँ से सेट होके वापस जा रही है, और ये आपका वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है जहाँ से आपको रिक्वेस्ट आती है, जिसमें ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंट सेट है। ओके, इसी तरह रेस्पॉन्स 5%, 6%, 7%, 9% लाइक दिस मैंने यहाँ पर उसको सेट कर दिया, और ये मेरे रूल्स बन गए। अब ये रूल्स एक भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। एक ही चीज़ के अगेंस्ट मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं। और जब मुझे कुछ भी करना होगा मैं इस फाइल में चेंजेस करूंगा, और फाइल में चेंज करने के बाद अगर इसको 0 करना हो, 1 करना हो, 2 करना हो, या इसके रूल्स बढ़ाने हो, कम करने हो, ख़त्म करने हो, एनीथिंग मैं यहाँ पर करके, और इस सिर्फ फाइल को मैं अगर रिप्लेस कर दूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर यह डिप्लॉयड है, तो मुझे कुछ भी उसको डाउन टाइम लेने की, अप करने की, या कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा वो माइक्रो सर्विस जा रहा है, दिस इज़ अनदर थिंग। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल यूसेज हियर। अब हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसको चला के।
अब यहाँ पर 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ हम चल रहे हैं। ओके, अब डिपार्टमेंट कोई भी हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो अब प्रोविडेंट कट पे सिर्फ ध्यान दें, तो वो क्या, 5% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ, सो नाउ 6% ऑफ बेसिक सैलरी। इसी तरह यहाँ पर 6 दे रहा हूँ, यू हैव 7% ऑफ ग्रॉस सैलरी। अगर मैं यहाँ पर 11 दे रहा हूँ, 9% ऑफ ग्रॉस सैलरी। सो डिपेंड्स ऑन दिस इज जस्ट इन इफ एल्स कंडीशन, बट इसके फ़ायदे बहुत हैं। आपका जो कोड है वो बहुत कम हो जाता है, और आपका जो फाइल है वो टोटली अलग हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और आपसे वो टाइटली कपल्ड नहीं होता आपकी बिजनेस लॉजिक के साथ। वो लॉजिक आपकी बिल्कुल अलग हो जाती है, और आपका प्रोग्राम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। सो या दैट्स